हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम एक्सेल के अंदर पढ़ने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। जैसा इसका नाम है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि डेटा को चेक करना कि वो वैलिड है या नहीं। तो डेटा को आप लिखने से पहले भी चेक कर सकते हैं, लिखने के बाद भी चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। तो ये कैसे कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में, तो बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के फुल नेम लिखे हुए हैं और बाकी के जो है कॉलम्स खाली पड़े हुए हैं। इनको मैं अभी फिल करने वाला हूँ विथ डेटा वैलिडेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मान लीजिए कुछ मैं लिखने वाला हूँ जैसे कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट। और मेरा ये रूल है कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो 1000 से कम नहीं होना चाहिए। 1000 हो चलेगा, 1000 से ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो मुझे पहले से एक रूल सेट करना है यहाँ पे कि वो 1000 से बिलो नहीं होना चाहिए। तो मैंने सिलेक्ट कर देना है सारे कॉलम के सेल्स को। फिर डेटा में जाना है। डेटा में आपको मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेगा, फिर नेक्स्ट टैब मिलेगा, इनपुट मैसेज, फिर नेक्स्ट टैब मिलेगा एरर अलर्ट। ये तीनों टैब में से सेकंड टैब जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट हम अभी फिलहाल करेंगे। अलाउ क्या करना है सेटिंग में वो आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो होता है होल नंबर। तो आप होल नंबर ले लीजिए। अब यहाँ पे मैथमेटिकली कंडीशन ये रहेगा कि क्या अलाउ करना है, मोर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 रुपीज यहाँ पे आपको लिख देना है। इनपुट मैसेज इस बार लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक हिंट, प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। ठीक है। एरर, जब एरर आएगा तब हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉकिंग पे अभी रखते हैं। अलर्ट का जो टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा, इनवैलिड अमाउंट। अमाउंट should be more than or equal to 1000 या फिर एटलीस्ट 1000 भी लिख सकते थे। ठीक है। अप्लाई करते हैं। जैसे आप अप्लाई करोगे और जब जब इस सेल पे आप जाओगे तो आपको एक टूल टिप दिखाई देगा, प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन अमाउंट। दूसरे सेल में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब इस पे जाओगे तब आपको ऐसा टूल टिप दिखाई देगा। तो अगर आप ये टूल टिप वाला जो ऑप्शन है ये नहीं रखना चाहते हो, इफ यू गेटिंग इरिटेट बाय दिस टूल टिप, यू कैन रिमूव द सेकंड स्टेप। ओके, अब यहाँ पे अमाउंट लिखना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1200 विच इज करेक्ट, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया जैसे कि 850 रुपीज, तो देखो यहाँ पे आ गया एक इनवैलिड अमाउंट, एक एरर आ गया। एंड अमाउंट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 1000। रिट्राई करोगे तो वापस लिखने की परमिशन देगा, एंड इफ यू करेक्ट द वैल्यू इट विल अलाउ। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है। ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पे किसी का यूजर नेम लिखना है, अब वो यूजर नेम मान लो 10 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 लेटर ज्यादा लिख दोगे तो आपको एरर मैसेज मिल जाना चाहिए। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि एरर मैसेज एक वार्निंग टाइप मिले कि आप उसमें अलाउ करो तो अलाउ हो भी जाए, जस्ट एक वार्निंग। तो कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। यस, सेटिंग। इस बार इनपुट मैसेज को स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, सेटिंग जरूर करना है। लेकिन इसमें रहेगा टेक्स्ट लेंथ एंड दैट शुड बी इक्वल टू 10 लेंथ नहीं, लेस देन और इक्वल टू 10 है ना, क्योंकि 10 से लेस चलेगा। ओके। एरर में जाके हम यहाँ पे वार्निंग ले लेंगे इस बार। तो यहाँ लिख देते हैं इनवैलिड, हाँ इनवैलिड लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। इनवैलिड यूजर नेम, नॉट अलाउ मोर देन 10 लेटर्स। ठीक है। अप्लाई करते हैं। अब देखो वो इरिटेशन वाला जो टूल टिप था वो नहीं दिख रहा है। अब चलिए यहाँ पे मुझे लिखना है JHOME, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये मैंने शायद 10 लेटर से ज्यादा लिख दिया है।
तो यहाँ पे आता है इस टाइप का एरर, ठीक है। और मैंने देखो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पूछ रहा है कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू, यस करेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ वार्न कर रहे हो दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये चीज अगर आप वार्निंग वाला ऑप्शन रखना चाहो तो। लेकिन फर्स्ट जो हमने किया था उसमें हमने ब्लॉकिंग किया था, तो ब्लॉकिंग में आपको ब्लॉक कर देता है, मतलब एक तरह से रोक देता है बस उसे। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। यस, मोबाइल नंबर में जो होता है वो 10 डिजिट्स होते हैं, न कम न ज्यादा, ठीक है। तो इस टाइप के वैल्यूएशन हम इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे होल नंबर लेना है, बिटवीन लेना है, ठीक है। 1 लिखना है, वो भी 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे मैक्सिमम में 9 लिखेंगे, वो भी 10 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9। एरर में हम ब्लॉकिंग करेंगे, ठीक है। इनवैलिड मोबाइल नंबर must be 10 digits, so maximum must be greater than or equal to minimum। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे शायद कम लिख दिया, ओके, माय फॉल्ट। सो यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, और मैंने नंबर थोड़ा ज्यादा लिख दिया है, एरर आ गया है। और अगर मैंने करेक्शन करने की कोशिश की और मैंने करेक्शन सही किया है तो ओके, अलाउ हो गया। अगर आपने नंबर लिखा थोड़ा कम लिख दिया तो ये मना कर देगा, फिर इसको आप करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये सही हो जाएगा। तो ऐसे चीजें आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। यस, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं मेंबर टाइप। मेंबर टाइप में हम दो रखते हैं, प्राइम नॉन प्राइम, ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे। आप तो या तो पहले से सबको सिलेक्ट कर दो, या फिर एक पे अप्लाई करते हो तो फिर आप ड्रैग कर दोगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं एक में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लेंगे लिस्ट। यस, यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि मैंने कहा प्राइम और दूसरा नॉन प्राइम। तो आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, मैंने अभी 2 लिखा है। और एरर में आप लिख दीजिए कुछ भी, ब्लॉकिंग में इनवैलिड टाइप, यहाँ लिख देते हैं प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। सिलेक्ट की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ओके, देखो अब यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है, ठीक है। और आप इसको लिखने से पहले ही सब में ड्रैग कर दीजिए, सब में अप्लाई हो जाएगा, सब में ऐसा आ जाएगा। तो बस आपको इसमें से खाली पिक करना होगा। बट अगर आपने ऐसे ही मैन्युअली कीबोर्ड से लिख दिया, वो भी सही स्पेलिंग, तो चलेगा। अब गलत स्पेलिंग लिख दोगे कुछ जो कि लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एरर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब मान लीजिए मुझे ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना जिसमें बहुत सारे डेटा हो, मतलब 10 15 20 25 बहुत सारे, तो क्या हम बैठकर लिखेंगे? नहीं, हम यहाँ पे ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे आइटम का नेम यहाँ पे लिखना है, अब वो चीज मेरे पास अलग से एक शीट पे होनी चाहिए, लेकिन तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, और उस अमाउंट का प्राइस भी लिख देंगे यहाँ पे कुछ। तो कुछ भी लिख देता है, जैसे कि शर्ट हो, पेन हो, कैप, ग्लोव्स, सनग्लास, शूज, सॉक्स, जैकेट, जीन्स, ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना इनफ है। वैसे तो कुछ भी अमाउंट लिख देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इसको करना है टेबल में कन्वर्ट। तो आपको सिंपल इंसर्ट में जाना है, टेबल कर देना है, ओके कर देना है, टेबल में हो गया कन्वर्ट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं। फिर हम कहाँ जाएंगे, डेटा में जाएंगे, वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से लिस्ट ले लेंगे और यहाँ पे कर्सर अंदर रखना है, फिर चले जाना है दूसरे शीट पे
और ये डेटा को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, केयरफुली करना है। फिर एरर में जाना है, यहां लिख देना इनवैलिड आइटम और यहां लिख देना है प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, देखिए सब में अप्लाई हो गया है कि नहीं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। डेटा ज्यादा होगा तो वो स्क्रॉल कर देगा। तो जैसे सॉक्स सिलेक्ट किया या कुछ और आप सिलेक्ट करते हो, जैसे कि ग्लोव्स है, जो भी है, स्पेलिंग मिस्टेक है बट ठीक है जो भी है। अब यहाँ पे हमें प्राइस भी लाना है, वो क्यों छोड़े। तो ये चीज हम VLOOKUP से ला सकते हैं। VLOOKUP तो हमें आता ही है, अभी अभी हमने सीखा है। तो VLOOKUP के अंदर लुकअप वैल्यू रहेगा ये, और वो रहेगा टेबल एरे। तो आप या तो टेबल का नाम पता हो तो अच्छी बात है, या फिर जाके आप सिलेक्ट करोगे तो भी नाम आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर नेक्स्ट कॉलम नंबर रहेगा हमारा 2 और यहाँ पे रहेगा फॉल्स। एंटर कीजिए, आ गया। और इसको हम अप्लाई कर देंगे सभी में, तो ड्रैग कर देते हैं पहले से ही। अब ड्रैग करने से क्या है, सब में जो नाम आपने सिलेक्ट नहीं किया वहां पे NA आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। जैसे आप कोई सिलेक्ट करोगे तो डेटा आ जाता है। तो पहले से वो डेटा NA ना रहे, एरर ना दिखाए, उसके लिए हम इफ एरर फंक्शन यूज करेंगे और लास्ट में उसके ऑल्टरनेट में लिख देंगे 0। क्यों 0? क्योंकि 0 एक नंबर है, तो यहाँ पे हम नंबर ही दिखाना चाहते हैं। और जब तक कोई आइटम सिलेक्ट ना हो तब तक 0 रहे तो अच्छा रहता है, कैलकुलेशन बेसिस पर सही रहता है। जैसे कैप सिलेक्ट किया, उसका अमाउंट आ गया। तो इस टाइप के जो वर्किंग रहता है ये हम डेटा वैलिडेशन से कर सकते हैं, कहने का मतलब यही है। तो डेटा वैलिडेशन एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है, इसका यूज करके आप डेटा वैलिडेशन अपने शीट पे अच्छे से कर सकते हो। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।